देश का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि इस समय देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और इन्हीं के नाम से आज से 15 साल पहले मोदी आर्मी बनाई गई थी और उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने में सबसे अहम योगदान जिनका रहा है, वो शख्स इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव आहूजा। और इन्होंने ही मोदी आर्मी की शुरुआत की और आज ये जम्मू की पावन धरती पर पहुंचे हैं। तो क्या मकसद था मोदी आर्मी बनाने का, इन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका जम्मू की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये मोदी आर्मी का आपने गठन किया, आज देशों में के साथ विदेशों में भी मोदी आर्मी की जो लोग हैं वो शामिल हैं, तो क्या मकसद था मोदी आर्मी बनाने का? देखिए, हम अपने देश से प्यार करते हैं और इसमें राष्ट्रवादी लोगों का ये समूह है भारतीय मोदी आर्मी। और जब हमने इसका गठन किया तो हमारे दिमाग में एक सीधा सा ये सीधा सा सवाल था कि इस देश का भावी प्रधानमंत्री कौन हो, क्योंकि कांग्रेस के तो हमने चले हुए फूके हुए कारतूस देख लिए थे और वो देश का कोई भला कर नहीं पा रहे थे। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो देश के लिए जिए और देश के लिए दिन और रात विकास कार्य करवाए। तो उसमें हमने जब चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देखी तो गुजरात के उस वक़्त जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ही हमें ऐसी एक शख्सियत दिखाई दिए जो हमें लगा कि ये देश का सही मायनों में नेतृत्व कर सकते हैं। तो हमने जो है सोशल मीडिया से ये शुरुआत करी और धीरे धीरे जब हम सड़कों पर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के हमने शुरुआत की। शुरुआत में लोगों ने हमारा उपहास भी उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ आने लगा कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए क्यों ज़रूरी है, तो वो हमारे साथ जुड़ते गए और धीरे धीरे जो हमारा कारवां था वो बढ़ता गया। सैकड़ों से हज़ारों में हुआ, हज़ारों से लाखों में हुआ। आज के दिन हम 27 लाख कार्यकर्ताओं का ये संगठन है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है और 17 देशों में ये काम कर रहा है। अच्छा, तो क्या उद्देश्य क्या रहता है? क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनका एक उद्देश्य रहता है, एक टारगेट रहता है। मोदी आर्मी का क्या उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से आपने इसका गठन किया? देखिए, इसमें हमारा उद्देश्य हम कोई चुनावी लोग नहीं हैं। हम कोई टिकट की मांग नहीं करते हैं, हम कोई लाभ का पद नहीं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे। अगर सुरक्षित हाथों में रहेगा तो देश का उज्जवल भविष्य होगा, देश जो है प्रगति के रास्ते पर चलेगा। आज जो भारत का अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखें तो भारत आज दुनिया के पहले 5 देशों के अंदर, शक्तिशाली देशों के अंदर भारत का शुमार होने लगा है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। मैं जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने से पहले जब मैं पूरी दुनिया के अंदर हम लोग जाते थे तो बुरा हाल था। इमिग्रेशन वाले भारतीय जो एयरलाइंस आती थी उनको ऐसे टूट करके पड़ते थे जैसे कोई उग्रवादियों का जहाज़ आ गया। चाहे हमारे देश के फिल्म स्टार्स हों, चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, उनकी पगड़ी और जूते तक उतरवा लिए गए थे एयरपोर्ट के ऊपर। अमेरिका वालों ने ऐसा किया था। और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो आपने देखा, ओबामा हो, ट्रंप हो या जो नए राष्ट्रपति बने हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री का घंटों इंतज़ार करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो वाइट हाउस हो। तो ये परिवर्तन हमें नज़र आया है। आज भारत एक प्रगतिशील देश इसको भारत को मानते हुए भारत के अंदर बड़े बड़े देश जो है अपना निवेश करने के लिए तैयार है, अपनी योजनाएं लेकर के आने के लिए तैयार है। तो ये फ़र्क नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ है। जब ये मोदी आर्मी का गठन हुआ था तब शायद देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं तब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा उस समय वजूद में आई जब नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके बाद पूरी देश ने भाजपा को इतना वोट दिया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो है भाजपा उभरी। क्या लगता है कि मोदी में इतना दम है कि वो देश को नंबर 1 पहुंचा सके, देश को ऐसा बना सके कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर आकर रहे हैं? देखिए, फेस ऑफ द पार्टी जो होता है वो अगर हमने भारतीय मोदी आर्मी ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सूनर और लेटर उन्हीं को ही माना। और जब उनको माना तो आपने देखा आज
लोग, देश के लोगों ने जब मतदान किया तो उन्होंने ये सोच के मतदान नहीं किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं। हर आदमी ने कहा कि अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी के नाम पर लोगों ने वोट दिया। वही मैं कहना चाहता हूँ, लोगों ने जो वोट दिया है वो कमल को नहीं दिया है, वो नरेंद्र मोदी को दिया है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। लोगों ने, इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ पर, नरेंद्र मोदी जी की बात पर जो है कमल के ऊपर मोहर लगाई है। और जो है भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का ही एक ऐसा ईमानदार और सच्चा और सुच्चा चेहरा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और हमारा तो और कोई नेता ही नहीं है, हम तो नरेंद्र मोदी जी के लिए ही जीते और उनके लिए ही मरने के लिए तैयार बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश का नेतृत्व करते रहे तो भारत, मुझे वो इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारत नंबर 1 दुनिया का देश बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। बिल्कुल। तो कल जम्मू में एक तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है और इस रैली के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। बाबा चंचल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हें एक नया पदभार भी मिला है और इन्हें मोदी आर्मी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया है। बाबा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको इतनी बड़ी पदवी जो है वो दी गई है। कल जम्मू में एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों आप यहाँ जम्मू में तिरंगा रैली निकालना चाहते हैं? इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर जीबू हुजा जी, हमारे मोदी आर्मी के, इन्होंने पहले भी मैंने मोदी आर्मी के साथ काम किया है और उसके बाद मैं बीजेपी में चला गया था और बीजेपी के बाद फिर अभी डॉक्टर साहब ने हमें किसान मोर्चे का, पूरे भारत का हमें प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं चाहता हूं हम किसानों के लिए सच दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हमें लोगों को जो उनकी नीति है वो लोगों को बतानी चाहिए। कल हम सब किसान इकट्ठे किए हैं जम्मू कश्मीर के, हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, भाई जो मुट्ठी भर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम बदनाम करने वाले हैं, जा कर रहे हैं, जहाँ उनके नाम पर जो चिकट फैला रहे हैं, हम उन लोगों को कल जवाब देना चाहते हैं। भाई जम्मू कश्मीर के जितने किसान हैं वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। वो एक देश के बहुत बड़े भक्त हैं, वो एक फकीर आदमी है जिन्होंने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया। कोई भी ऐसा लीडर हिंदुस्तान में नहीं था जो राम मंदिर बना सकता था। उन्होंने ना हिंदुओं को मरने दिया ना मुसलमानों को मरने दिया। किसी के झगड़ा लड़ाई होने के बिना राम मंदिर की तैयारी की और राम मंदिर बना के लोगों को दिखाया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया आर्मी को नंबर 1 बनाया और बहुत बड़े बड़े हजाज खरीदे, इंडिया आर्मी के लिए एमिनिशन खरीदा। जब हमारी इंडिया आर्मी ही कमजोर हो जाती तो हम क्या कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, घर घर शौचालय बनाए हैं, घर घर लोगों को सिलेंडर दिए हैं, लाडली बेटी की स्कीम चलाई है, लोगों की पेंशन लगाई हुई है, हर किसान के खाते में 6,000 रुपया वो फसल प्रति डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक किसान के खाते में 6,000 रुपया जा रहा है तो हिंदुस्तान में कितने किसान हैं, कितने अरब खरब रुपया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, भाई पूरी हिंदुस्तान के लोग जो हैं हर रोड के साथ टैच हों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे हिंदुस्तान में वो पूरा करके दिखा दिया है। हमारे भी जम्मू कश्मीर में एम्स दिया है और 200-200 फुट बड़े बड़े रिंग रोड जो है बनाए गए हैं, जिन पर अरबों खरब रुपया खर्चा आ रहा है और जम्मू से लेके पुंछ तक 4 लेन रोड बसा दिया है। तो मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कोई भारत में छोड़ के पूरे और इंडिया में कोई आदमी नहीं हो सकता। बाबा जी, आपको किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है कि लेकिन आज देश का किसान सड़कों पर है। लगभग 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, कई किसान जो है वो वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। मैं शहीद कहूँगा क्योंकि वो अपने हक के लिए जो है वहाँ पर शहीद हुए हैं। तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे क्योंकि किसान सड़कों पर? उसके आगे भी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, किसान जो है वो एक हिंदुस्तान को नीचा दिखाकर कोई बात नहीं बनेगी। हमें हिंदुस्तान हमारा जो है, हमारा भारत जो है हमारे सिर का ताज है। किसानों के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। कोई भी है बैठ के उनसे बात करनी चाहिए। जाएंगे किसान आंदोलन में?
सर किसान आंदोलन में जाना क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। किसानों का आंदोलन है। बैठ के उनसे बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार बात करने के लिए पहले तैयार थी। उसके बाद हमारे जो हमारे अदालतों की कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे, वो भी बात करने के लिए किसानों के साथ तैयार थे। लेकिन किसानों के बीच कुछ मुट्ठी भर जो ऐसे लोग हैं जो किसानों को खराब कर रहे हैं। वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं भाई किसान जो हैं हमारी बीजेपी के सरकार के खिलाफ हो? कोई भी नहीं ये बात चाहता है। लेकिन मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो लोगों ने भड़का कर रखा हुआ है। पहले मंडी में जाते थे लोग अपना सामान बिक्री करने के लिए, सब्जी, गोभी या कड़म कुछ भी लेके जाते थे। तो उसके बाद पहले भी जो उधर आरती थे, पहले थोड़ा उनको कमीशन देने पड़ती थी, दूसरे को देना पड़ती थी। और यार अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं जो भी अपना मंडी में सामान लेके जाए उसका सामान बिक्री हो, सीधा पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए, सीधा किसान के घर जाना चाहिए, कोई भी किसान का पैसा ना खाए। दूसरा, लोगों ने झूठी खबर डुआई हुई थी भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जमीन लेने लगी, गवर्नमेंट जमीन। कहाँ, क्या करेगी गवर्नमेंट जमीन लेके? कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी किसान की जमीन लेने वाला नहीं है। वो एक किसान के लिए अच्छी स्कीम लाने वाले थे। ऐसी कोई बात नहीं। किसानों के लिए फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सोच रही है। बिल्कुल। कल तिरंगा रैली निकालने जा रहे हैं, क्या उसका समय रहेगा, कितने लोग इकट्ठा करने का आपका टारगेट है, और किन किन रूटों पे आप ये रैली निकालने वाले हैं? सर उसमें हमारे लोग जो हैं, किसान जो हमारे हैं, हमारे जम्मू के, वो हम जम्मू कश्मीर के, वो हमें मेन किसानों को सारों को बुला के कल हम किसान शामिल होंगे। ये कल किसानों को हम शामिल करके संदेश देंगे। क्या संदेश देंगे? हाँ, यही संदेश देंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम बदनाम करने वाले जो लोग हैं उनके हम खिलाफ हैं। बिल्कुल बाबू, शुक्रिया बाबा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कल जम्मू में तिरंगा रैली जो है वो बाबा चंचल द्वारा निकाली जाएगी और समय रहेगा 8 बजे। और संदेश ये देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हाथों में तिरंगा पकड़कर नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने वाले हैं। अगर आप भी इस तिरंगा रैली में शामिल होना चाहते हैं तो 8 बजे आप भी इस तिरंगा रैली में शामिल हो सकते हैं। बन रहे हैं पब्लिश के साथ। धन्यवाद।